नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सर लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9 विज्ञान का पेपर के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पूरा पेपर है वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। आपको पूरा पेपर अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और पेपर की PDF फाइल के लिए आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप कमेंट कर देना। चलिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से पर्सन हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ को ठोस से वाष्प में बदलने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको यहीं पे साथ में लिखा हुआ मिल जाएगा, ऊर्ध्वपातक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना है वो क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं Na2CO3 आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है और आपको साथ साथ में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी पर्सन है, रॉबर्ट हुक ने की थी। ये आपको पता होगा, अच्छे से आपने याद कर रखा होगा। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीव जो दर्पण है, सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे जीव गलत टाइप हो गया, इसको बोलेंगे अपन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट बनेंगे आगे जाके तो आपको पता होगा, एक प्रकार का इस प्रकार का एक यंत्र होता है। ये मान लीजिए ये नीचे होगा, ठीक है, ऊपर इस प्रकार से इसमें एक नली लगी हुई रहती है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से देखने का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें से अपन देखते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंटर वगैरह होते हैं जिससे कि आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, फिल इन द ब्लैंक आपको पढ़ना है, और ये आपको ऑलरेडी फिल किए हुए मिल जाएंगे। परमाणु, दोस्तों परमाणु में कितनी मूलभूत कारणों से मिलकर बना होता है? तो ये 3 मूलभूत कारणों से मिलकर बना हुआ होता है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकार्य और मतलब अभिकारक है यहाँ पे। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट है टाइप में, तो क्या बोलेगा यहाँ पे? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपवर्तनीय होता है। यह नियम कौन सा का है? तो ये होता है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, पादपों की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में आ रहा है। तो आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता दूं। आप इनको पढ़ लेना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को सेंड कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कोशिका से 2 या 2 अधिक कोशिकाओं का बनना है वो क्या कहलाता है? तो कोशिका विभाजन। सीधी सी बात है, एक चीज़ है उससे टूटकर और भी चीज़ें बन रही है तो वो विभाजन हो रहा है उसका, लेकिन उसमें जुड़ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे संलयन। ठीक है, अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि हमारा जो सूरज है, ठीक है, सूरज है उसमें किस प्रकार की होती है? कोशिका विभाजन होता है या फिर कोशिका संलयन होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है भाई। यहाँ पर देखिए, न्यूट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको मिल गया आंसर, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो आप यहाँ पे जेम्स चैडविक लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है सही जोड़ी से। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा मैंने अलग टाइप से कर रखा है। देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? देखिए, वेबर होता है इसका मात्रक, क्या होता है? वेबर। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या होगी? कार्य का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे हाँ बल का पूछा, वो कार्य का नहीं था। बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन हो जाएगा। एक समय में चली गई दूरी चाल कहलाएगी, और कार्य का होता है आपका जूल हो जाएगा, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता ही है। और क्षीण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इससे मैच खा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन आ गए, ये आपको पढ़ना है। चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पृथ्वी के लगभग हम बात करें 98% के आसपास जल है। ठीक है, बहुत कम पृथ्वी का हिस्सा है। यहाँ देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये आपको बताना है। पदार्थ, देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है या फिर विलयन क्या होता है, ये आपको बताना है। परमाणु द्रव्य से आप क्या समझते हैं या फिर एक मोल से आप क्या समझते हैं? एक मोल दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने पढ़ी होगी, एक मोल। ठीक है, मोलरता नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे आगे जाके। यहाँ पे देखिए रंग, स्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य आपको बताने हैं, या फिर आप कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है ये नाम बता सकते हैं। औसत चाल किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इनको भाई याद कर लेना भाई, पहले बता देता हूँ। 100% बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। गति का प्रथम नियम और संवेग संरक्षण का नियम। 100% क्या 1000% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, पढ़ लेना भाई।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 10वां। यहाँ पे देखिए मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिए चाय तैयार करने के लिए आप किन चरणों का उपयोग करेंगे, मतलब कौन कौन सी स्टेप है वो आप फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश के नाम आपको लिखना है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है एक नाभिक है, नाभिक की संरचना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे बाहर, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके अंदर होंगे, तो ये आपको बताना है बस। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम आपको लिखना है। अगला देखिए जाइलम एवं फ्लोएम में 3 अंतर आपको बताने हैं। 100% पढ़ लेना भाई। ये देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर लिखना है। दूरी और विस्थापन में 3 अंतर आपको लिखना है। दोस्तों दूरी और विस्थापन को अपन त्वरण भी बोलते हैं, एक्सीलरेशन। जो त्वरण किसे कहते हैं, ये लो भाई अगला क्वेश्चन यही आ गया। त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और सूत्र आपको लिखना है। वायु प्रदूषण को आपको समझाना है। ओजोन परत का महत्व आपको लिखना है। अणु और परमाणु में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं, इनको आपको रट लेना है। और भी पेपर आपको मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।